इतना हमने समझ लिया कि रीजंस और क्वाड का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने का क्या है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड नेगोशिएशंस है, इसकी वजह से भी ट्रम्प डू नॉट वांट टू ओपनली सपोर्ट क्वाड, बिकॉज इट इज एक्चुअली जो ये इनिशियल में जो ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था, ये कोहेरेंस एंड को डेवलपमेंट पे हुआ था, एक डिजास्टर रिलीफ ग्रुप की तरह हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये एंटी चाइना ग्रुप बन गया था, एंड यहाँ पे यूएस एक्चुअली, because of the trade negotiation between US and China, and Quad being a grouping to counter Chinese influence, and also Trump is more inclined for the economic returns. So यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि यूएस का जो लीडरशिप है यहाँ पे, या फिर इन चारों कंट्रीज का जो लीडरशिप है यहाँ पे, वो बैकफुट पे यूएस स्पेसिफिकली क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसीज। एंड सेकेंडली, बिकॉज ये एक एंटी चाइना ग्रुपिंग का एक टैग लेकर ही रहा है हमेशा क्वाड, एंड इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए अगर ये री आइडेंटिफाई होता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे यूएस इस वजह से इसको नहीं सपोर्ट कर रहा, या फिर इतने ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा क्वाड को, बिकॉज कि केवल काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस के लिए वो चीज नहीं आने देगा अपने पे, कि भाई अगर ये केवल ग्रुप ऐसा ही है कि एंटी चाइना है, तो एंड उसके तो ट्रेड नेगोशिएशंस उससे हो रहे हैं, बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं, सो व्हाई वुड यूएस एक्चुअली कम इन फ्रंट लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो क्वाड का इंपॉर्टेंस इज लाइक गोइंग डाउन। अगर हम अब इसके बेसिकली वो वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन की बात करें कि आगे इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगा, इंडिया का रोल क्या रहेगा इसमें, बिकॉज जो नेक्स्ट समिट होनी थी वो इंडिया में होनी थी, एंड किस इन चारों ग्रुप्स के अलावा जो क्वाड प्लस है, उनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लीडरशिप को लेगी, या फिर उस चीज को, उस जो जिसका ऑब्जेक्टिव है क्वाड को, उसको कैसे रन करेंगे इस ग्रुप को। सो वी हैव टू सी अबाउट दैट। अब नाउ हियर वी हैव टू सी कि क्वाड हैविंग मेयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन और द स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स एज मेजर्स टू शो टाइज, बट इट इज नॉट अ मिलिट्री एग्रीमेंट। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे यही है कि क्वाड का कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं हो रखा, इसका ज्यादातर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का है, कोऑर्डिनेशन है, या स्ट्रैटेजिक डायलॉग है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट, तो इसकी ग्रोथ और इम्पोर्टेंस जो है वो आप मतलब जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कर्व हो जाती है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ मिलिट्री एग्रीमेंट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन तो ये है। सो ऑल द फोर कंट्रीज शुड हैव अ पैक्ट रिगार्डिंग दैट, और and in apart from having a informal agreement, they should have some kind of military agreement as well. Secondly, अगर हम बात करें तो Quad that started actually as an anti-China bloc have members who want to have economic ties. अब जो भी है, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो वैसे भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के लिए, एंड पोस्ट कोविड तो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो गई थी बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। सो एवरीवन वांट्स ऑप्शंस open to them in a time of disaster or in times like COVID. So because of that reason, कई members हैं who want to have economic ties or have interdependence on China due to the changing scenario. And because of that reason, इसका जो motive है, that loses, the Quad loses its motive. Because anti-China bloc बन के ये लोग नहीं रह सकते because of the economic returns, economic interdependence and the disaster issues that created, जहाँ पे supply chain भयंकर disrupt हो जाती है। Because of that reason इसका importance और curve होता जा रहा है। अब और थर्ड चीज अगर हम यहाँ देखेंगे, हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में कि यूएस लैक ऑफ कोहेरेंस एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद क्वाड हैज क्वेश्चन द लीडरशिप ऑफ क्वाड। अगर यूएस का यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाई क्वाड के साथ में थोड़ा बैक हैंड पे होता है, या फिर वो ओपनली सपोर्ट नहीं करता है, सो इट एक्चुअली क्वेश्चंस द लीडरशिप ऑफ क्वाड, हु इज गोइंग टू लीडर दिस ग्रुप, एंड एज ऑल्सो इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर मेंबर्स। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि हम अपने आंसर्स में बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, वाई वी हैव चांस ऑफ हैविंग अ लीडरशिप apart from this US, Japan and Australia, इसके अलावा how India can become a leader in this group. Here, because of this reason, यहाँ पे other members की India, Japan and Australia, they can revive and sustain the importance of Quad. ये तीनों countries, मतलब in case if US is not openly supporting the group or is not declaring some kind of agreements or some coherence or development, कोई भी deals नहीं होती हैं इनके बीच में, it means India, Japan and Australia, they can revive and sustain the importance of Quad.
सो दैट्स इट गाइज। यहाँ पे एक्चुअली इंडिया का एक मेजर रोल बन सकता है इस चीज़ में, बिकॉज जो कमिंग सिनेरियोज हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से इंडिया कैन पुट वे फॉरवर्ड टू ऑल दोज थिंग्स जहाँ पे क्वाड का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एक्चुअली क्वाड एंड एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। इसके फेजेस हमने जान लिए कि कैसे स्टार्ट हुआ था और एक एंटी चाइना ग्रुप की तरीके से ये कैसे चेंज हो गया। इसके अलावा जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे हुए हैं, धीरे धीरे फ्रॉम मैरीटाइम सिक्योरिटी दे हैव स्टार्टेड इनटू क्रिटिकल मिनरल्स, एंड ये सब चीज़ें हुई थी जब कोविड के ड्यूरेशन के बाद में, क्योंकि दैट टाइम सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज की बहुत बड़ी इशू क्रिएट हो चुका था। एंड इसके अलावा वी नो अबाउट क्वाड प्लस एंड ऑल्सो की रीजन बिहाइंड द ट्रांजिशन। यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन झेल रहा है क्वाड, उसके रीजंस क्या हैं क्लियरली आई हैव मेंशन, बिकॉज ऑफ द यूएस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दैट, एंड उसका एक डिक्लेरेशन उसको ओपनली सपोर्ट नहीं करना है क्वाड को बिकॉज ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड द कंक्लूजन्स एंड द लिमिटेशंस ऑल्सो वी हैव कि कोई भी मिलिट्री इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा एंटी चाइना ब्लॉक बन के कोई भी कंट्री नहीं रहना चाहती। एंड तीसरी सबसे मेजर चीज़ ये कि अगर ये चीज़ होती है तो स्पेशली इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया को दे हैव टू ब्रिंग एंड रिवाइव एंड सस्टेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड। सो गाइस दैट्स इट अबाउट क्वाड टुडे। एंड ये जीएस मेंस पेपर 3rd के लिए बहुत ज़रूरी है। अबाउट द पॉलिटी इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आएगा ये। इंडिया एंड क्वाड का स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है, आप देखिएगा। एंड इंडियाज रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के नाम से भी एक टॉपिक है इन द सिलेबस। सो that will be very helpful, and अगर कोई और डिटेल इसमें ऐड ऑन होती है so we'll add on, but as of now we want to take the screenshots you can take, and please keep writing notes guys, so that current affairs के जो भी टॉपिक हैं आपको पूरे अच्छी तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। So that's it for today guys. Stay tuned, study hard, please like, share, subscribe guys, so that I too get motivated and make videos. Thank you so much.